हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट्स बुक का चैप्टर 1 ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये पूरी कहानी जो रोटेट करती है ना, वो ट्रिकी द डॉग के अराउंड है। ठीक है, तो जो ट्रिकी डॉग है ये एक फैट डॉग है, ठीक है, जो कि पेट है मिसेस पम्फ्रे का। ठीक है, और मिसेस पम्फ्रे के अलावा यहाँ पर एक कैरेक्टर और है, मिस्टर हैरियट, जो कि वेटनरी डॉक्टर है। वेटनरी डॉक्टर मतलब कि जानवरों के डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के अराउंड स्टोरी मूव करती है। तो चलिए स्टोरी पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक दिन मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को टहला रही होती हैं। ट्रिकी बड़ा ही लेथार्जिक सा और मतलब बहुत ही फैटी डॉग होता है। ठीक है, और उसकी मतलब इतना वेट होता है कि उसको जब मिस्टर हैरियट देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं और वो मिसेस पम्फ्रे से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इसको जो भी आप ये एक्स्ट्रा फूड उसे दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैम्पर उसे कर रहे हो, वो बंद कर दीजिए, अदरवाइज इसकी ये और मोटा हो जाएगा और इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट मिसेस पम्फ्रे बोलती है नहीं नहीं, उसके लिए वो क्या है, वो बड़ा ही क्लमजी सा दिखने लगता है, बहुत वीक सा दिखने लगता है कि अगर मैं उसे एक्स्ट्रा फूड नहीं देती हूँ तो। यहाँ पर कन्वर्सेशन होती है और उसके बाद मिस्टर हैरियट देख के ही समझ जाते हैं कि बहुत जल्द ही मिसेस पम्फ्रे उन्हें कॉल करके ये बोलने वाली हैं कि ट्रिकी की तबीयत खराब है। ठीक है, तो वैसा ही होता है। एक दिन मिसेस पम्फ्रे का कॉल आता है कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आप प्लीज़ बताइए हम क्या करें। तो मिस्टर हैरियट के दिमाग में प्लान होता है और वो कहते हैं कि जो ट्रिकी है उसे फोर्टनाइट तक रखना पड़ेगा मुझे अपने पास। फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज, तो उसे मेरे पास रखना पड़ेगा, उसकी एक सर्जरी मैं करूँगा। तो मिसेस हैरियट अगेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर मिस्टर हैरियट उसे पिक करने जाते हैं ट्रिकी को अपनी कार पे। तो भाई उसका मतलब ब्रेकफास्ट बाउल होता है, लंच बाउल होता है, सपर बाउल होता है। सपर मीन्स द लास्ट मील। ओके, तो भाई यहाँ पर उसके मतलब ओवर कोट्स होते हैं, रेन कोट्स होते हैं, उसके सोने का बेड होता है। तो वो मतलब इतना सारा सामान देख के मिस्टर हैरियट तो परेशान हो जाते हैं कि मिसेस पम्फ्रे जो कि एक रिच लेडी थी, ठीक है, बट अकेली रहती थी और उनका काफ़ी सारा स्टाफ जो है सभी लोग दौड़ भाग और उसका सामान ला ला के दे रहे हैं। ठीक है, वो उनकी गाड़ी भर जाती है, फिर तो वो निकल लेते हैं, रुकते ही नहीं हैं सुनने के लिए कि और सामान है। ठीक है, वो अपने घर पर जब लेके जाते हैं तो उनके उधर पे और ज़्यादा डॉग्स होते हैं। वो आते हैं, ट्रिकी को स्मेल करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एज इन मिस्टर हैरियट कोई सर्जरी नहीं करते, बस ट्रिकी को जो फूड है वो कुछ टाइम तक नहीं देते और क्या करते हैं कि उनके यहाँ जो डॉग्स थे वो बहुत ही रफ एंड टफ डॉग्स थे, बिल्कुल जो ट्रिकी है उसके ऑपोजिट थे। ठीक है, तो वो उसको कुछ एक्स्ट्रा फूड नहीं देते, वो उसको मतलब ये करते हैं कि भाई तुम इन्हीं डॉग से फाइट करो और अपने फूड के लिए वो करो। तो जब वो इस तरह से एक्टिव होने लगता है धीरे धीरे, फिर उसके लिए फूड लाते हैं। और मिसेस पम्फ्रे मीनवाइल क्या कर रही होती हैं कि वो कहीं उसके लिए वाइन की बॉटल भेज रही हैं, कहीं एग्स भेज रही हैं। तो मिस्टर हैरियट जो है ना, वो अपने स्टाफ के साथ उस जो भी फूड वो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी वो अपने स्टाफ के साथ एंजॉय करते थे, जैसे कि एग्स, वाइन एट्सेट्रा। ठीक है, धीरे धीरे जो ट्रिकी है वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। सुबह शाम मिसेस पम्फ्रे फ़ोन करके पूछती रहती हैं ट्रिकी की कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो अभी ट्रिकी धीरे धीरे काफ़ी एक्टिव हो जाता है, दूसरे डॉग्स के जैसे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, खेलता है, कूदता है। ठीक है, तो एक दिन मिस्टर हैरियट कॉल करते हैं
मिसेस पम्फ्रे को और बोलते हैं कि आप आके ट्रिकी को ले जाइए, ही इज़ ओके नाउ। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये डिसीज़न लेते हैं मिस्टर हैरियट और मिसेस पम्फ्रे को ये बात बोल देते हैं। ठीक है, और मिसेस पम्फ्रे आते हैं गाड़ी से। ठीक है, और जो ट्रिकी है वो दौड़ता दौड़ता आता है और उनकी गोदी में कूद जाता है। ठीक है, और वो देखती हैं और वो कहती हैं कि ये आप, मिस्टर हैरियट को कहते हैं कि ये आपके ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, मतलब आपकी सर्जरी की जीत है। बट एक्चुअल बात ये होती है कि सर्जरी तो कुछ हुई ही नहीं होती है। ठीक है, और उस टाइम पे भी मिस्टर हैरियट को ये विश्वास होता है कि अभी भी अगर मिसेस पम्फ्रे ने कट डाउन नहीं किया तो ट्रिकी की कंडीशन वापस वैसे ही हो जाएगी। इस स्टोरी का मॉरल क्या है या इस स्टोरी की थीम क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस स्टोरी की थीम ये है कि कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो अपने बच्चों को ओवर पैम्पर कर देते हैं। हर चीज़ अवेलेबल कराना, कई सारी ऐसी भी चीज़ अवेलेबल कराना जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चों को क्या होता है कि पैम्परिंग में ही रहने की आदत हो जाती है और आगे चल के उनके लिए इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी।